कहा जाता है कि जिसने सच्चे दिल से हरितालिका तीज का व्रत किया उसके जीवन में शिव पार्वती जैसा अटूट समर्पण उतर आता है। मगर क्या आप जानते हैं इस व्रत का नाम हरितालिका ही क्यों पड़ा? आज सुनिए वो कथा जहां एक सखी ने न सिर्फ अपनी सहेली का हाथ थामा बल्कि उसका भाग्य ही बदल दिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरितालिका तीज एक निर्जला व्रत है जिसमें दिन रात पानी तक नहीं पिया जाता। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। कहते हैं इसी दिन माता पार्वती के कठोर संकल्प को सच्चा फल मिला था। कथा शुरू होती है हिमालय राजा के महल से। राजा हिमावन ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया था, पर माता पार्वती का मन तो जन्म जन्मांतर से केवल महादेव में अटका था। उन्होंने बचपन से ही शिव को पति रूप में पाने का व्रत लिया था। पिता की इच्छा और अपने संकल्प के बीच फंसी माता पार्वती का हृदय विचलित था। तब उनकी सखी ने कहा, देवी आपका संकल्प सत्य है, चलिए उस मार्ग पर जहां आपकी भक्ति आपकी नियति लिखे। सखी पार्वती को चुपचाप महल से हर ले गई। यही हर अर्थात हरण और आलिका में सखी या सखा से मिलकर नाम पड़ा हरितालिका। घने वन में माता पार्वती ने कठोर तप आरंभ किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा की, बेलपत्र अर्पित किए, मन में महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए संकल्प लिया, हे भोलेनाथ मैं आपको पति रूप में ही स्वीकार करूंगी। दिन गुजरे, ऋतुएं बदली, पर माता पार्वती की साधना और निष्ठा अड़ी रही। भक्ति जब पराकाष्ठा पर पहुंची तो करुणा के सागर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे तप ने मुझे बांध लिया, तुम्हारा संकल्प टूट है और मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यहीं से इस तिथि का महत्व अमिट हो गया, जो निष्ठा, संयम और सखी संग का निस्वार्थ शक्ति का प्रतीक है। हरितालिका तीज का व्रत केवल इच्छा पूर्ति का नहीं, स्वयं को साधने का भी व्रत है। प्रातः स्नान के बाद संकल्प लें, स्वच्छ वस्त्र और सुहाग श्रृंगार करें। रेत या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र के साथ पूजन करें। बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम, दीप, नौवेद्य अर्पित करें और शिव पार्वती विवाह कथा अवश्य सुने। यह व्रत प्रायः निर्जला माना जाता है, पर स्वास्थ्य प्राथमिक है। कमजोर या बीमारी की स्थिति में जल फलाहार ले सकते हैं और मन से पूर्ण श्रद्धा रखें, क्योंकि व्रत का मूल निष्ठा ही है। हरितालिका तीज हमें सिखाती है संकल्प की शक्ति, सखी संबंध की निस्वार्थता और प्रेम में अहंकार का विसर्जन होता है। यही कारण है कि दाम्पत्य में सौहार्द और जीवन में स्थिरता के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। यदि आपको ये कथा और इसका संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखें आप हरितालिका तीज कैसे मनाते हैं। ऐसे ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।